नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 68 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9th है। आज का हमारा टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा पिछली वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं, पर आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा में भी कौन सी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, जिज्ञासा दीदी एक खींचे हुए रबर या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्थितिज यानी स्थिर ऊर्जा। तो यहाँ पर देखो, जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है ज्ञान कि क्या है। तो यहाँ पर ज्ञान, इसमें जिज्ञासा दीदी जैसे पूछी है ज्ञान से, तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी ज्ञान से कहती है इसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आपको पता है, ये धनुष है, यहाँ पर इसको खींचा है, खींच के रोक रखा है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी आकृति और स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जैसे रबड़ होता है, रबड़ को हम खींच लेते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन, जैसे कोई पत्थर नीचे जमीन पर गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको हम ऊपर उठा लेते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थित ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। आपको पता, मैंने बताया आपको पिछली वर्कशीट में कि ना तो ऊर्जा को खर्च कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में ये चेंज हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, अब तीर को यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा में, और जब तीर को छोड़ दिया जाता है तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, अब मान लो किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार बदलती है, क्या है। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई पर किसी को ले जाते हैं तो किसके पर विपरीत कार्य किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचने की कोशिश करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाया गया, तो ऊंचाई क्या है, h है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगाया न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। तो वस्तु का भार किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ पर वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु पर किया गया कार्य, अब देखो आपको बता दूं, बल क्या है, यहाँ पर जो बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा, mg के बराबर होगा बल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण बल है, और h क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर क्या, w क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, तो कितनी होगी, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर बल कितना है, mg है, और विस्थापन को क्या कहेंगे, विस्थापन यानी ऊंचाई, विस्थापन कितनी दूरी पर गया तो उसे h कहेंगे। तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh होगी। क्या होगी, mgh होगी। इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EP mgh, वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, EP mgh होगी। क्या होगी, mgh होगी। ठीक है, अब देखो, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अब देखिए, आप यहाँ पर आइए, ये आपका यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, इसको देखिए आप। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिखा लिया। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा EP, ठीक है,
क्या ईपी ये कितनी है, mgh इसका सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या है, mgh। तो 5 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 5 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने पर दो क्या है, यहाँ पर 2 किलोग्राम है, एम कितना है 2 है, 10 क्या है जी गुरुत्वाकर्षण बल है, एच 5 क्या है एच है। तो ये इस प्रकार से 100 जूल होगा। इसमें देखो 2 10 यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल 10 होगा, ऊंचाई 10 होगी, तो यहाँ पर 200 जूल हो गए। तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर 100 जूल का हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए दूसरा है यहाँ पर एग्जाम्पल, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी एक द्रव्यमान वस्तु को, तो यहाँ पर भी mgh लगेगा। तो यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान कितना है इसका, द्रव्यमान 1, और ऊंचाई कितनी है इसकी, g कितना है इसका 10, और ऊंचाई कितनी है इसकी 5, तो कितना हो जाएगा 50 जूल, कितना हो जाएगा 50 जूल। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे हमें ये पता चला कि क्या होता है। देखो किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ में से उस ऊंचाई पर पहुंची हो, यानी कि ये चाहे सीधी खंदा हो चाहे इसको घुमा के खंदा हो, पर उसको वहां पर ऊपर तक पहुंचने के लिए उसकी पथ पर ऊंचा निर्भर नहीं करती, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। अब देखिए इसमें नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने पर तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस वजह से ऊपर से वस्तु जो गिरेगी वो नीचे आने पर वो त्वरित होती जाएगी और वो अधिकतम गति में आ जाएगी नीचे पहुंचते पहुंचते। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है जो देख लेते हैं हम। देखो इसमें से किस में स्थित ऊर्जा है, अब देखो धनुष की तनी हुई डोरी और धनुष छोड़ा गया तीर, तो इसमें तो देखो छोड़ा गया तीर में तो गतिज ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, इसमें तो गतिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा किस में होगी, इसमें होगी, स्थितिज ऊर्जा इसमें होगी, स्थितिज ऊर्जा किसमें, धनुष की तनी हुई डोरी में, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसमें तो गतिज ऊर्जा होगी। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा है h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थित ऊर्जा का सूत्र की गणना कीजिए। तो इसमें क्या mgh है, क्या है mgh जो सूत्र की गणना आपको इस प्रकार से करनी है। देखो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, यहाँ ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद में हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। अब देखो मैं बता देता हूँ स्थिति ऊर्जा को आपको मैंने बताया था कि स्थिति ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, इसे क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं स्थिति ऊर्जा। तो ईपी, तो ई तो एनर्जी है और पी पोटेंशियल है, बराबर mgh होता है। क्या होता है mgh। तो यहाँ पर देखो अब मैं बता देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम 5 है, g कितना है 10 है, g कितना है 10 है, और ऊंचाई कितनी है 10 है। तो इनको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 500, तो 500 होगा यहाँ पर 500 जूल हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 500 जूल। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो आप कर लेना, कितनी हो जाएगी 500 जूल हो जाएगी, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो और 5 से गुणा कर देंगे तो mgh तो कितनी हो जाएगी 500 जूल। ओके बच्चों, ये इसका आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा के 3 उदाहरण दीजिए। अब वस्तु में स्थित ऊर्जा के 3 उदाहरण है। एक तो धनुष जो धनुष वाला है, धनुष की तनी हुई डोरी, तनी हुई कमान हो गई, एक तो ये हो गया, एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा है किसी बांध में भरा हुआ पानी, किसी बांध में भरा हुआ पानी, भरा हुआ पानी, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा इसमें है, तीसरा है जमीन से ऊपर,
उठाया गया पत्थर, पत्थर को जितना उठा लेते हैं ऊपर वो हो गया। जमीन से ऊपर उठाया गया पत्थर या ऊंचाई पर रखी हुई कोई वस्तु, या ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु, रखी हुई कोई वस्तु। ओके, ये हो गया, ये चौथा उदाहरण मान लो आपके। तो इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी के समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखे, और मेरे से पर्सनल करके भी आपकी डाउट क्लियर कर सकते हो। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपको धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को, तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग।